हरे कृष्णा दोस्तों, हरे कृष्णा, हरि बोल। आज मैं आपको एक प्रसंग सुनाने वाली हूँ। वो इंसान के भय से बहुत अलग है। जो लोग पुलिस वालों को या थाने से, पुलिस वाले से या कानून व्यवस्था से जो डरते हैं, अपराध तो करते हैं पर डरते भी हैं। पर अगर सत्य है आपके जीवन में तो वो कभी भी आपको दंड नहीं दे सकते, कोई भी नहीं दे सकता। अगर आपके कर्म अच्छे हैं और आप सत्य धर्म से चलने वाले हैं तो आपको कभी भी कोई दंड नहीं दे सकता, त्रिभुवन में कोई भी नहीं। क्योंकि जिसकी रक्षा श्री हरि स्वयं करते हैं उन्हें कोई भी दंडित नहीं कर सकता। प्रभु बड़े कृपालु हैं। जैसे रामचरितमानस है, तुलसीदास जी जब उनको प्रताड़ित किया जा रहा था कि आप राम का जाप क्यों करते हैं। राम का जाप करने वाले को मुगल शासन का समय था उस समय, तो वो राम के प्रिय भक्त थे। उन्होंने जब मुगल शासन के जो शहंशाह थे उन्होंने कहा कि आप ये तुलसीदास जी कौन है, उन्हें लेके आइए। तो तुलसीदास जी राम के नाम का कीर्तन कर रहे थे, तो उनके जो सिपाही थे वो गए उनके पास, बोलते हैं आपको शहंशाह बुलाए हैं, चलिए। और इसी प्रकार हुआ कि तुलसीदास जी बोले मैं अपने प्रभु को छोड़ के कहीं और नहीं जाता हूँ, जिसे आना हो वो स्वयं आए। तो ये जो संदेश था वो शहंशाह के पास गया और शहंशाह अभिमानी वो क्रोध में आ गया कि मैं जब बुला रहा हूँ तो कैसे नहीं आ सकता, उनको आना होगा। वो बोले फिर से जाओ, उनको बंदी बना के लेके आओ और जो मेरे हुक्म का अवहेलना करता हो उसे कारागार में डाल दो। अब तुलसीदास जी को लेके आए वहां से। तुलसीदास जी बोलते हैं कि वो प्रभु आपकी जैसी इच्छा हो, अगर मुझे दंड देना चाहते हैं जिस प्रकार आप रखें, मैं आपका दास हूँ, मैं आपका दास हूँ और दास कभी अपनी मर्जी से तो कर ही नहीं सकता। तो हे नाथ आपको जो उचित लगे आप कीजिए। तो जब वो गए उनको कारागार में डाला गया। कुछ ही क्षण बीता हुआ था कारागार में होते हुए भी वो राम का नाम जाप कर रहे थे। वो कारागार उनके लिए कोई कारागार नहीं था। उतने ही में प्रभु श्री हनुमान जी स्वयं प्रकट हुए। अपनी वानर, उनकी सारी वानर सेना, जितने मुगल शासन का महल था उसको चकनाचूर करना आरंभ कर दिए। उनके सैनिकों को चोट पहुंचाना स्टार्ट कर दिए। बहुत पूरी तरीके से क्षति करने लगे उनके सभी चीजों का। तो अब वानर सेना का कोई क्या बिगाड़ सकता है। हजारों वानर एक साथ आ गए। तब किसी ने कहा कि आपने किसी साधारण व्यक्ति को बंदी नहीं बनाया है, आप स्वयं श्री राम के भक्त को बनाया है। तुलसीदास जी राम के परम भक्त हैं। तो उन्होंने कहा कि आप तुरंत तुलसीदास जी को जो कारागार में डाले उनको आधा सम्मान के साथ बाहर निकालिए। तो जब शहंशाह वहां से तुरंत उनको गए, आदेश मिला और वो स्वयं गए वहां कारागार में और उनको वहां से ऊपर लाके उनका आवभगत उनको प्रणाम किए और कहते हैं कि हे प्रभु, मुझसे जो भी गलती हो गई हो उन्हें क्षमा कीजिए। हे संत महात्मा, मेरे अंदर जो भी त्रुटियां क्षमा कीजिए और मुझे माफ करके मेरा न्याय कीजिए। बोले ठीक है। तो बोलते मैं न्याय करता तो प्रभु है। प्रभु ही सबका रक्षा करते हैं और वही सबका भरण पोषण करते हैं। तो शहंशाह क्या कहते हैं, तुलसीदास जी के श्री चरणों पे अपना मुकुट उतार के रख दिया। तो तुलसीदास जी रोने लगे और कहते हैं कि हे प्रभु, जब मैं आपका नहीं था तो भिक्षा ग्रहण करता था तो मुझे कोई भीख नहीं मिलता था। लेकिन जिस दिन मैं आपका हो गया उस दिन आज ये शहंशाह अपना मुकुट उतार के मेरे श्री चरणों में रख रहा है। तो हे प्रभु, आपसे बड़ा अपना कौन हो सकता है। इसलिए हर मनुष्य को चाहिए कि श्री हरि पे अटूट प्रेम और विश्वास करे। जीवन में कभी भी उसे कोई संकट
नहीं हो सकता, और संकट आएगा भी तो संकट उसे छू कभी नहीं पाता है। ठीक है दोस्तों, हरे कृष्णा, हरि बोल। आज की कथा यही समाप्त करते हैं, नेक्स्ट आगे कथा में और बताएंगे आप। हरे कृष्णा, जय श्री राम। बहुत